व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, आखिरकार ये लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है जिंदा रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि कौन कौन सी चीजें होंगी, देखो हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। हमें खाना खाना है तो भाई हम कितने दिन जंक फूड खा के जिंदा रह पाएंगे? ज्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। फिर हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, हमें ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो एक लाइफ को है ना, यानी कि एक ह्यूमन को, एक एनिमल को क्या चाहिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए? दे नीड न्यूट्रिशन, तभी उनका ग्रोथ हो पाएगा, उनकी बॉडी में मसल्स बिल्ड हो पाएंगे, उनके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। सो फॉर दैट दे नीड न्यूट्रिशन। ह्यूमन है ना, क्या सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन की तरह ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिमिनेंट्स है ना, ये क्या करते हैं? ये पूरे टाइम अपना मुंह चबाते तो नहीं रहते, अपना मुंह चलाते रहते, यानी कि खाना चबाते रहते हैं पूरे टाइम। और हाँ, ये एक्टिंग नहीं करते है ना। कभी आप सोचो कि नहीं ये तो बैठ के पूरे टाइम मुंह चला रही है, एक्टिंग कर रही है, भाई वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी का फंक्शन ही इस तरीके से है कि सबसे पहले तो जितना उनको खाना दिखेगा ना वो फटाफट से क्या करेंगे, अपने स्टमक में ले लेंगे, ठीक है। तो उनका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, फिर वो आराम से बैठेंगे एक शांत सुथरी जगह पे, है ना, शांत, साफ नहीं, कहीं भी बैठ जाते हैं है ना, तो शांत होनी चाहिए ताकि उनको आराम से बैठ के नजारा देखते देखते वापस से अपने स्टमक से वो हाफ च्यूड फूड निकालेंगे जिसको हमने पार्शियली डाइजेस्ट फूड कहा था, और फिर उसको वापस से कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, उसको फिर से च्यू करेंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स सांस लेते हैं। हाँ, उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, बट वो भी ऑफ कोर्स ब्रीथ करेंगे अगर उनको जिंदा रहना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिश जो है बेटा वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे देखो फिश के गिल्स है, तो ये इसके थ्रू सांस लेते हैं, पानी में रहते हैं, पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो उन्हीं पानी से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंटर दी ब्लड। नाउ अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग के अलग अलग तरीके होते हैं टू इनहेल, ठीक है। अगर टेडपोल है तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट होगा, वो गिल्स से सांस लेंगे। अगर एडल्ट फ्रॉग है तो उनके पास लंग्स होता है, प्लस वो अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं द लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स का वन शॉट, यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा आपको कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है, कुछ भी चीजें मिस नहीं होंगी। एनसीईआरटी की हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एंड जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सिर्फ रजाई में बैठ के लेक्चर देखना नहीं है, आराम से बैठो अपने टेबल पे, ठीक है, एंड लिखना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, क्लियर है। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हमने वन शॉट कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर्स मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी एंड बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो सेम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई तो शुरू करते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, तो जब भी ना एनिमल्स के बारे में बात की जाती है तो हमेशा ना ये मत सोचो कि भाई जो हमारे घरों में जानवर है या फिर घर के बाहर जो जानवर टहल रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हम भी एनिमल की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, है ना। एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस प्लस एनिमल दोनों मिला देंगे तब एनिमल्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि हम भी, हमारी स्टडी है ना, हमारे बॉडी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल। चलो सो बेसिकली हमारे बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? सो बेसिकली हमारे बॉडी में जैसे कि हम मान के चले तो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन वाला प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना, जिसको हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक। चलिए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, आखिरकार ये लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है जिंदा रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि
कौन कौन सी चीजें होंगी? देखो, हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। हमें खाना खाना है तो भाई हम कितने दिन जंक फूड खा के जिंदा रह पाएंगे? ज्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। फिर हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, हमें ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो एक लाइफ को, है ना, यानी कि एक ह्यूमन को, एक एनिमल को क्या चाहिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए? दे नीड न्यूट्रिशन, तभी उनका ग्रोथ हो पाएगा, उनकी बॉडी में मसल्स बिल्ड हो पाएंगे, उनके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। सो फॉर दैट दे नीड न्यूट्रिशन, है ना। और अगर कोई लिविंग है तो वो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेगा, है ना, सांस तो लेगा ही, ठीक है, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट तो करेगा ही, ठीक है। एंड अगर लिविंग बीइंग है तो उसके पास दिल होगा, जिसका दिल धड़क रहा होगा, है ना, यानी कि उसकी बॉडी में सर्कुलेशन का फंक्शन हो रहा होगा, ठीक है। जो लिविंग बीइंग है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। एक्सक्रीशन में क्या होता है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो आउट हो जाता है, रिड ऑफ हो जाता है। एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डू, और वी कैन से एनिमल्स आल्सो डू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना। एंड अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी न्यूट्रिशन एंड द रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, है ना। और ये सारी की सारी तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस है, यानी कि वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हमें पता है कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव, है ना। उन सबको खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ लाने के लिए वी नीड न्यूट्रिशन, है ना। और हमें अलग अलग वेरियस फंक्शंस करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो आपके पास अभी न्यूट्रिशन नहीं है, और चाहे मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, जब आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, जब आपका अंदर से ही मन नहीं कर रहा तो आप पढ़ोगे भी नहीं, है ना। तो देखो, हर एक काम को करने के लिए, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, राइट। तो वो सारी की सारी एनर्जी हमको कहां से मिलेगी? वो सारी की सारी एनर्जी हमको न्यूट्रिशन से मिलेगी, ठीक है। सो एनिमल्स ईट फूड कंटेनिंग, देखो हम जो खाना खाते बेटा उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, प्रोटीन विच मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। तो जैसे ही हम उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे आपने बड़ी सी बाइट ले ली रोटी की, तो एज इट इज वो हमारे पेट में थोड़ी चला जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे और ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर और सिंपलर पार्टिकल्स में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो भी हमने खाना खाया है उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब फिर क्लासिफाई हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे एंड फंक्शन करना शुरू कर देंगे, ठीक। नाउ डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो डाइजेशन जो है वो कब शुरू हो जाता है? जैसे ही हमने एक बाइट लिया, ऐसे खा लिया, तब से हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसमें से हर एक न्यूट्रिशन को अलग अलग करना, इट्स कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो फॉलो होती हैं। Substance that so that the body can absorb and use them। तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो टोटल पूरे 5 फंक्शन करती है। सबसे पहला हमने क्या कर लिया है? हमने खाना इनहेल कर, नॉट इनहेल कर लिया, सो सॉरी, हमने खाना ले लिया, ठीक है, हमने खाना खा लिया, है ना। खाना इन द सेंस कि बस हमने खाने को भी मुंह में रखा है, तो यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फिर ये हमारा ईसोफेगस से फिर कहां पे चला जाएगा? ईसोफेगस से जाएगा, यहाँ पे हमारे लिवर्स वगैरह होते हैं जो जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद कहां पे जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% ऑफ द फूड हमारा यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, और फिर कहां पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन हमारी बॉडी से वो रिड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो यहां से शुरू हो रहा है पूरा यहां तक, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, एंड इसी के थ्रू हमारा जो खाना है वो प्रोसेस होता है। नाउ सबसे पहला क्या है डाइजेशन का प्रोसेस? बिगिनिंग ऑफ क्या हो जाएगा? डाइजेशन सबसे पहले कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। जैसे ही खाना हमारे मुंह के अंदर गया,
है ना, हमारे दांतों ने उसको क्रश किया, ठीक है, बड़ा सा हमने बाइट लिया था, हमारे दांतों ने क्या किया, क्रश किया, एंड उसको क्रश करने में कौन हेल्प करता है, हमारा जो सलाइवा है। अभी भी देखो, जैसे मैं बोलूं तो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, आप भी बोलोगे या फिर खाओगे तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, तो वो हमारे खाने में मिक्स होके हमारे खाने को इजीली च्यू करने में हेल्प करता है, ठीक। तो टीथ च्यू एंड क्रश फूड, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कंटेन डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करता है, बड़े बड़े स्टार्च को, है ना, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, खाने को इजीली सोलन, जो हमारा सलाइवा है वो खाने को आसानी से निगलने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा ना, जितना सूखा हम खाना खाते उतना बहुत मुश्किल होता है उसको चबाना और उसको निगलना, है ना, तो उसमें कौन हेल्प करता है, सलाइवा हमारी हेल्प करता है। So make food soft and easy to swallow. This is why rice और चपाती taste sweet when chew it for a long time. तो देखो क्यों वो हमको मीठा लगता है, क्योंकि इनके अंदर राइस और चपाती के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, राइस और चपाती के अंदर प्रेजेंट है स्टार्च, और जैसे ही स्टार्च को हम चबा चबा के वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड शुगर में कन्वर्ट होने की वजह से ये हमको मीठा मीठा लगता है, ठीक। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया। देन सेकंड क्या है, हमने चबा लिया खाना, अब वो हमारे ईसोफेगस से नीचे आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, अब हमारे ईसोफेगस से नीचे आने वाला है, यहां से वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्या है, अ मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग माउथ टू स्टमक, फूड मूव्स लाइक अ वेव मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये वेव की तरह मूवमेंट कर करके हमारा जो खाना है, क्योंकि देखो उसको पुश मिलना चाहिए खाने को, तभी वो हमारे ईसोफेगस से नीचे आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो वेव लाइक मूवमेंट होता है हमारे ईसोफेगस में, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस, ठीक है। वो क्या करता है, देखो फूड को पुश किया जाता है कि भाई नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काम खत्म हो गया तुम्हारे मुंह का, है ना, वापस से नीचे आओ, सो पुशेस फूड फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद ये देखो हमारा जे शेप का जो स्टमक होता है, ये जे शेप का स्टमक है, ठीक है, उसमें गया, है ना, तो थिक मस्कुलर वॉल चॉन फूड, एंड ये काफी टाइप के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जूसेस रिलीज करते हैं विच डाइजेस्ट फूड, जो हमारे अगर हमने कुछ बैक्टीरिया वगैरह इनगल्फ कर लिया है तो हमारे स्टमक में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, ठीक है, एंड हमारे खाने को और फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हमारे स्टमक में अगर इतना ही खतरनाक HCl गैस है तो वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला रहा है, क्योंकि देखो अगर वही एसिड हमारे स्टमक से बाहर आके आपके हाथ पे गिरा दिया जाए तो आपका हाथ जल जाएगा, तो फिर हमारा स्टमक क्यों नहीं जल रहा है, द रीजन इज कि आपके स्टमक में यहाँ पे एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, वही म्यूकस जो हमारे नाक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसी म्यूकस की थिक लेयर होती है जो हमें इस खतरनाक एसिड से बचाती है, ठीक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग एंड फूड बिकम अ सेमी सॉलिड पेस्ट हियर, तो स्टमक में हमारा जो खाना है वो एक सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट है, अब यहां से कहां पे चला जाएगा, स्टमक से जो हमारा खाना है, स्टमक से हमारा खाना कहां पर आ गया, ये हमारा खाना यहां से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें आ जाएगा, ठीक है, नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर लंबी है, यहाँ पे 6 लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर तक इसकी हाइट जाती है, इतनी हमारी भी नहीं होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अबाउट 6 और 7 मीटर लॉन्ग होती है ये, है ना, एंड डाइजेस्टिव इज कंप्लीटेड हियर। 90 to 95% जो हमारा खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। देखो जो बाइल है, बाइल कहां से, बाइल जूस कहां से प्रोड्यूस होता है, लिवर से प्रोड्यूस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, एंड ये फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक। फिर पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, एंड हमने जो भी खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको वो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल जूस
जो कि हमारे यहाँ पे होगा, जो कंप्लीट डाइजेशन करने का काम करता है। तो 95% तक डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा बेटा? 95% तक डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? देखो यहाँ पे ना आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? आपने देखा ना, जब भी आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आपके पेट में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना प्रेजेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विली कहते हैं, या फिर आप इसको विलाई भी कह सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। विली कह लो, विलाई कह लो। तो इनर लाइनिंग हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली, ठीक है। विली इंक्रीज सरफेस एरिया। अब देखो जैसे ही हमको भूख लगेगी तो ये जो विली है ना, ये हमको उंगली करेगा कि मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो, है ना। और तभी हमारे पेट में से, हम नहीं बोलते चूहे कूदने लग गए हैं, सो दैट इज नॉट चूहा, दैट इज आवर विली, ठीक है। हमको इंडिकेट करता है कि हमको खाना दो, भूख लगी है, खाना दो, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको खाना देते हैं तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ऐसे फैल जाएगा, है ना। एंड विली इंक्रीज सरफेस एरिया एंड डाइजेस्टेड फूड एंटर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमने खाना खाया है विली एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक भी पहुंचा देगा, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे, जो कि सिर्फ नाम का लार्ज इंटेस्टाइन है। क्यों? क्योंकि उसकी हम ऐसा बोल सकते हैं वो ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन अगर हाइट के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। एंड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो 6 से 7 मीटर लंबा होता था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम 95% ऑफ द खाना वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। बचा हुआ जो पानी है, जो सॉल्ट है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड कुछ सॉल्ट जो बच जाते हैं उनको स्टोर कर लेता है, उनको क्या कर लेता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड वेस्ट, और वो हमारे बॉडी से स्टूल के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो वेस्ट होता है ना, सुबह सुबह जाते हो ना वॉशरूम, क्या करते हैं अपनी बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारी बॉडी में वो वेस्ट रह गया, ठीक है, तो वो हमें बाद में अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो टॉक्सिक बन जाएगा, हमारी बॉडी के लिए खतरा है। तो जितनी जल्दी हो सके उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, इंजेशन। जब हमने खाना इनटेक किया, दैट इज इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद पूरी बॉडी में उसको भेजा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड द फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन, यानी कि जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। सो इजेशन में वेस्ट स्टोर्ड इन रेक्टम, जो अब देखो ऐसा तो नहीं कि खाना आज ही डाइजेस्ट हो गया और हम अभी तुरंत भाग के वॉशरूम जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं जिसके अभी वॉशरूम आ रही होगी तो थोड़ा बहुत हम होल्ड कर लेंगे ना, अगर हमें कहीं वॉशरूम नहीं दिखाई देता तो, है ना। तो वो जो वेस्ट है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है बेटा, वो वेस्ट जो है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, एंड हमारे एनस के थ्रू वो रिमूव कराया जाता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्लियर है, आया समझ में? चलो बढ़िया। नाउ नेक्स्ट है, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड लाइक ह्यूमन? क्या सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन की तरह ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं? सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिमिनेंस है ना, ये क्या करते हैं, ये पूरे टाइम अपना मुंह चबाते तो नहीं रहते, अपना मुंह चलाते रहते, यानी कि खाना चबाते रहते हैं पूरे टाइम। और हाँ, ये एक्टिंग नहीं करते, है ना। कभी आप सोचो कि नहीं ये तो बैठ के पूरे टाइम मुंह चला रही है, एक्टिंग कर रही है, भाई वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी का फंक्शन ही इस तरीके से है कि सबसे पहले तो जितना उनको खाना दिखेगा ना, वो फटाफट से क्या करेंगे, अपने स्टमक में ले लेंगे, ठीक है। तो उनका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, फिर वो आराम से बैठेंगे एक शांत सुथरी जगह पे, है ना, शांत, साफ नहीं, कहीं भी बैठ जाते हैं, है ना। तो शांत होनी चाहिए ताकि उनको आराम से बैठ के नजारा देखते देखते वापस से अपने स्टमक से वो हाफ च्यूड फूड निकालेंगे, जिसको हमने पार्शियली डाइजेस्ट फूड कहा था, और फिर उसको वापस से कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, उसको फिर से च्यू करेंगे, है ना। तो अब से जब भी देखो तो समझ जाना, हाँ इनका प्रोसेस चल रहा है, ये फालतू में मुंह नहीं चला रहे हैं, ठीक है। सो इनको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे काउज है एंड बफेलोज है। सो बेसिकली ये ग्रास को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, है ना। एंड सोलो पार्शियली च्यूड फूड, और
पार्शियली उनको क्या कर लेते हैं, सोलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिंग इट बैक टू द माउथ एंड च्यू अगेन। फिर आराम से शांत जगह पे जाके वो आराम से क्या करेंगे, अपने उस स्टमक से वापस से अपने मुंह में वो पार्शियली डाइजेस्ट फूड लेकर आएंगे, उसको चबाना शुरू कर देंगे। इसी को हम रूमिनेशन कहते हैं। और ये रूमिनेशन कौन शो करता है, रूमिनेंट शो करते हैं, है ना। ये रूमिनेशन कौन शो करते हैं बेटा, रूमिनेंट्स शो करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड सच एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेंट्स। क्लियर। चलो नाउ अब है हमारा डाइजेशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में भी ऑफ कोर्स डाइजेशन होता है ना, लेकिन बर्ड्स के पास ना हमारी तरह दांत नहीं होते, लेकिन उनकी चोंच बड़ी वो होती है, नुकीली होती है, ठीक है। सो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ मस्कुलर चैम्बर लाइक गिजार्ड एंड फूड इज क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल टोन्स, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे देखो इनकी बॉडी में क्या है, इधर इनका स्टमक है, जहां पे जाके देखो इस तरीके से इधर इनका खाना डाइजेस्ट हो गया। ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड गिजार्ड। ये इनका छोटू सा स्टमक है, ठीक है। एंड देखो इनके पास भी इंटेस्टाइन है, दिख रहा है कितना छोटा सा इनके पास इंटेस्टाइन है ना। तो ये भी खाना तो खाते हैं, ऑफ कोर्स ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो सीधा अपनी चोंच से उनको मार के निगल जाएंगे, है ना। और फिर इनके स्टमक में भी इनका डाइजेशन हो जाएगा, बट दैट डाइजेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर डाइजेशन, ठीक है। इनका डाइजेशन सिस्टम एंड हमारा डाइजेशन सिस्टम दोनों बहुत अलग है। क्लियर। नाउ रेस्पिरेशन। अब डाइजेशन के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो रेस्पिरेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। मैं पढ़ा नहीं पाती, आप पढ़ नहीं पाते, तो रेस्पिरेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द होल मैकेनिज्म जिसके अंदर हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस आता है। तो ब्रीदिंग में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम यूजिंग ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन इनटेक किया और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा डाइजेशन वाला यहाँ पे क्यों आ गया, ओके ओके ये देखो रूमिनेंस वाला पीछे आना चाहिए था, बट ठीक है इधर आ गया। मैं आपको समझा देती हूँ। ये काव वाला जो था मैंने बताया था ना, उनके पास चैम्बर्स होते हैं, है ना, और वापस से इनके पास खाना आ जाता है इसके थ्रू और वो फिर चबाते रहते हैं, ठीक है। तो हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे, यस। सो एक टर्म है रेस्पिरेशन एंड द अनदर टर्म इज ब्रीदिंग। सो क्या ये दोनों टर्म्स अलग अलग है या फिर ये दोनों टर्म सेम है, तो समझो रेस्पिरेशन इज द होल प्रोसेस, दैट इज द केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग इज फिजिकल चेंज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, बट रेस्पिरेशन में रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचा, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यहाँ पे होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे पूरा ब्रेकडाउन ऑफ डाउन फूड टेक्स प्लेस इन सेल। किस तरीके से फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होकर पूरी हमारी बॉडी के अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक। अब देखो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमने सांस लिया, ले लिया सांस, कहां से गया, नोस्ट्रिल से होते हुए गया। यह जो हमारा नोस्ट्रिल है ना, यहां से होते हुए, है ना, यहां से होते हुए जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, यहां से होते हुए नोस्ट्रिल से होते हुए गया, कहां तक, विंड पाइप तक, ठीक है, विंड पाइप तक गया, ठीक है। अब विंड पाइप से क्या होगा, ये कहां पे आ गया, देखो इधर आया, ठीक है। यहां से ये हमारे किस में चला गया, इधर लंग्स है, लंग्स के अंदर आपको छोटे छोटे से एल्वियोलाई नजर आ रहे होंगे। एल्वियोलाई कैसे होते हैं, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि गुच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कैपिलरीज से आगे जाके अटैच होती है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है थ्रू आवर बॉडी, ठीक है। सो सबसे पहले नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, देन विंड पाइप, लंग्स, एल्वियोलाई एंड देन डायफ्राम। ये जो इधर वाला पार्ट है, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, है ना, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड्स चला जाता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम अपवर्ड आ जाता है, ठीक है। नाउ हमारे नाक में ना छोटे छोटे से बाल होते हैं, तो वो बाल क्या करते हैं,
वो बाल क्या करते हैं, देखो हमारे नाक में बाल भी है, हमारे नाक में म्यूकस भी है ना, जिसको हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो गंदा है, तो दैट हेल्प अस, ठीक है, वो हमें साफ हवा लेने में मदद करते हैं। अगर हमारे नोज में हेयर नहीं होंगे, म्यूकस नहीं होगा, तो हम बहुत सारी गंदी हवा अपने लंग्स के अंदर भर लेंगे, है ना। वैसे तो भरते ही है लंग्स के अंदर गंदी हवा, क्योंकि हम इतने ज्यादा पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, खास करके वो लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, है ना। तो अभी फिलहाल तो मैं भी वहीं पे हूँ तो क्या हो रहा है कि बहुत पोल्यूटेड एयर है यहाँ की, है ना। तो ये जो पहले से हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट है कि भाई आपकी नाक में ना टाइनी टाइनी से हेयर्स रहेंगे, म्यूकस रहेंगे, जो आपको गंदी हवा से बचाएंगे, जो आपको डस्ट पार्टिकल से बचाएंगे। जैसे ही डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में एंटर करते हैं हम स्नीज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शन है भाई कि डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर नहीं जाने देना है, वो हमको हार्म कर देगा, ठीक है। तो ये डस्ट और जर्म्स को क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है, एंड एयर जो हमने इनहेल की है उसको क्लीन करने का काम करता है, ठीक। नाउ लंग्स एंड एल्वियोलाई, तो क्या कहता है, पहले की जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो लंग्स में जाएगा हमारे, लंग्स के बाद लंग्स में क्या है, आपको एल्वियोलाई इस तरीके से गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ ऐसा इस तरीके से, ठीक है। क्या करता है, ये थिन वॉल जो होती है इसकी, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है पहले तो भाई, ठीक है। ये क्या करेंगे बेटा, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, दैट इज द थिन वॉल सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। इस थिन वॉल के आसपास क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये गैस को एक्सचेंज करती है, एंड ऑक्सीजन एंटर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव ब्लड। तो ये वापस से देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लिया और वापस से लंग्स में जाएंगे, और फिर जैसा प्रोसेस हुआ था वैसा ही उल्टा प्रोसेस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, क्लियर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं अब हम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हमने सांस लिया, तो यहां पे ना कैविटी प्रेजेंट होता है, यानी कि खाली स्पेस है जिसके अंदर हवा जाके बैठ जाती है, हवा जाके भर जाती है। अब जो हमारे रिब्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए तो रिब्स जो है हमारे वो आउटवर्ड की तरफ आ जाएंगे, एंड डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड चला जाएगा, ताकि ज्यादा कैविटी हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एक्सेल किया, ठीक है, जैसे ही हमने एक्सेल किया तो क्या हो जाएगा, जो हमारे रिब्स है वो इनवर्ड की तरफ आ जाएंगे, उस एयर को पुश करेंगे, डायफ्राम जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा और एयर हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, मूव्स रिप अप एंड आउट, है ना, ऊपर की साइड और आउटवर्ड डायरेक्शंस में होते हैं, एंड डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हमारे पास आ सके, हम उस ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल कर सके, ठीक है। एंड इसका जस्ट प्रोसेस हमारा एक्सेलेशन में हो जाता है, ठीक है। रिब्स मूव डाउन एंड इन, जब हम एक्सेल करते हैं तो रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स एंड अंदर की साइड चले जाते हैं, डायफ्राम ऊपर की साइड आ जाते हैं और एयर हमारी बॉडी से लंग्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ व्हाट डू वी ब्रीद आउट, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिरकार हम ब्रीद आउट क्या करते हैं। देखो ब्रीद इन हम क्या करते हैं बेटा, ब्रीद इन तो हम ऑक्सीजन करते हैं, तो ब्रीद आउट क्या करते हैं, ब्रीद आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हमको किसने बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, यस। तो उसके लिए बेटा एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्विकलाइम के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉट क्विकलाइम, स्लेग लाइम, है ना। तो स्लेग लाइम के साथ कराएंगे तो ये हमको कैसा सोल्यूशन देगा, ये हमको क्लाउडी फॉर्मेशन सब्सटेंस बना के देगा, एंड दैट इंडिकेट कि हाँ जो हम गैस रिलीज करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो एक्सेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सेलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। और इसका टेस्ट कैसे किया, प्रूविंग यूजिंग लाइम वाटर टेस्ट। तो देखो लाइम वाटर है CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज लाइम वाटर। इस लाइम वाटर के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है, तो ये हमारा बन जाएगा CaCO3 प्लस, यहां से H2O बाहर आ जाएगा, एंड दिस CaCO3 इज व्हाइट क्लाउडी सब्सटेंस,
व्हाइट क्लाउडी सब्सटेंस, और ये कंफर्म करता है कि यस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है ना। नाउ अब रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? सो बेसिकली जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ जाके रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है, जो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो एनर्जी रिलीज टू हेल्प अस इन वॉक, रन, थिंक एंड ग्रो। तो एनर्जी इन सब में हमें हेल्प करती है, एंड एनर्जी हमको कहां से मिलती है? खाने से मिलती है और सांस लेने से मिलती है ना, जो इनहेलेशन करते हैं उससे मिलती है। क्लियर? नाउ देखो, ये हमारी एनसीईआरटी से है, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा लंग। ठीक है, तो जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो नियरली 20% ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, 0.0% वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वहीं जब हम एक्सहेलेशन के बारे में बात करते हैं तो 16 to 17% ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं एंड 4 to 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सो दिस इज द परसेंटेज। नाउ रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, तो ऑफ कोर्स जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स सांस लेते हैं। हाँ, उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, बट वो भी ऑफ कोर्स ब्रीथ करेंगे अगर उनको जिंदा रहना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिश जो है बेटा वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे देखो फिश के गिल्स है, तो ये इसके थ्रू सांस लेते हैं, पानी में रहते हैं, पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो उन्हीं पानी से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंटर दी ब्लड। नाउ अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग के अलग अलग तरीके होते हैं टू इनहेल। ठीक है, अगर टेडपोल है तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट होगा, वो गिल्स से सांस लेंगे। अगर एडल्ट फ्रॉग है तो उनके पास लंग्स होता है, प्लस वो अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म तो अपने जनरली स्किन से ही, है ना, उनके पास स्पेरिकल्स होते हैं, वो अपने स्किन से ही ब्रीथ करते हैं। क्लियर? तो जो एनिमल्स है उनकी अपनी अलग अलग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे दिल में, है ना, जो हमारा हार्ट है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट में नहीं होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। और एक और बात बतानी थी, जो आप बोलते हैं ना हमारा दिल धक धक कर रहा है, सो बेसिकली हमारा दिल धक धक नहीं करता है, हमारा दिल लब डब करता है ना, वो प्यार वाला नहीं, तो लब डब करता है, हमारा दिल धक धक नहीं करता। तो अगली बार से जब कभी बोलो तो बोलना कि ओ माय गॉड, मेरा जो दिल है वो लब डब कर रहा है ना कि धक धक कर रहा है। ठीक है, सो ये जो पूरा प्रोसेस है, देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा खूबसूरत सा दिल करता है। ये हर वक्त इसलिए धड़कता रहता है। ठीक है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है और फिर से हमारे बॉडी में पहुंचाता है। क्लियर? सो बेसिकली ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट अभी है नहीं, तो इसको इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। राइट, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? हार्ट है हमारा, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट को, ये सब सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, आए समझ में? चलिए फिर नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब इस चैप्टर को विद इन अ नॉटशेल हम खत्म करेंगे, वन लाइनर में खत्म करेंगे, है ना। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको समझ में आ सकते हैं। क्लियर? सो digestion breaks complex food into simpler substances, right? Most digestion and absorption occur the small intestine. ज्यादातर जो हमारा खाना है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ruminants chew cud, जो वापस से वो पार्शली डाइजेस्ट फूड लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है, ब्रीदिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, है ना। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड देन जब हम पूरे प्रोसेस, जो हमारा पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस जो हमारा ग्लूकोज है वो मिल गया और हम साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एल्विलाई जो है वो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। एल्विलाई इज लाइक अ गुच्छा, है ना, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होती है एंड वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करती है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ये हमने पढ़ा है।
अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है विद इन 30 मिनट हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई होंगी तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगली बार से हम आपके लिए और डिटेल में, है ना, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई तो उसको और अच्छे से इलैबोरेट करके लेकर आएंगे। बट जब तक मुझे पता नहीं चलेगा हम उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैप्टर के नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, एज इट इज ये पीडीएफ चाहिए, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ओके। प्लस वहां पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वन शॉट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।